साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म हैचिंग की स्टोरी को आज हम समझेंगे। ये फिल्म बहुत ही गजब की स्टोरी पर बेस्ड है। IMDb ने भी फिल्म को 6.2 की रेटिंग्स दी है, लेकिन ये फिल्म और भी ज्यादा रेटिंग्स डिजर्व करती है। खैर, सीधा बढ़ते हैं कहानी की तरफ, जहां हमें 12 साल की एक लड़की टिंजा दिखाई जाती है। टिंजा जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस करती नजर आती है। वैसे तो टिंजा को जिम्नास्टिक्स का कोई शौक नहीं, मगर उसकी माँ उसे एक बढ़िया जिम्नास्ट बनाना चाहती है और एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी माँ ने ही उस पर जिम्नास्टिक्स को थोपा है। दरअसल टिंजा की माँ कभी एक आइस स्केटर हुआ करती थी और फिर उन्होंने स्केटिंग छोड़कर व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया और उसमें काफी अच्छी सफलता भी पाई। वो अपने व्लॉग्स में हमेशा सब कुछ परफेक्ट दिखाने की कोशिश में लगी रहती है ताकि उसे लोगों की प्रशंसा मिलती रहे, जो कि उसे काफी पसंद है। और इसी जुनून में वो अपनी बेटी टिंजा को भी फोर्स करती है कि वो भी परफेक्ट बने, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि उसकी बेटी भी उसी की तरह ही कितनी परफेक्ट है और एक अच्छी माँ होने की बढ़ाई ले सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उनके घर में एक कौवा कहीं से घुस आता है। ये कौवा उनके घर में बहुत उत्पात मचाता है और तोड़फोड़ भी करता है, जिस वजह से उनका परफेक्ट हाउस खराब हो जाता है। इस बात से टिंजा की माँ को बहुत गुस्सा आता है। हालांकि टिंजा उस कौवे को किसी तरह से पकड़ लेती है और उसे बाहर छोड़ने के लिए अपनी माँ से पूछती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसे पहले मेरे पास लाओ। और फिर टिंजा जैसे ही वह कौवा उसकी माँ को देती है तो उसकी माँ उसका गला मरोड़ देती है और उसे जान से मार देती है। और फिर वह मरा हुआ कौवा टिंजा को देते हुए कहती है कि इसे डस्टबिन में फेंक आओ। और टिंजा अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर जाकर उस कौवे को डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद टिंजा की मुलाकात उनके नए पड़ोसी से होती है, जिसका नाम रीटा है। रीटा भी टिंजा की ही उम्र की है। रीटा के पास एक पालतू डॉग भी है जो टिंजा को देखते ही भौंकने लग जाता है। शायद वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे टिंजा में से उस कौवे की अजीब सी स्मेल आई थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो कोई श्रापित कौवा था। मगर जब कुछ देर के बाद टिंजा वापस जाकर उसी डस्टबिन में देखती है तो वहां पर उसे वह कौवा नहीं नजर आता। तभी उसे पास के जंगल से किसी के दर्द से चीखने की एक अजीब सी आवाज आती है। इसके बाद टिंजा उसी आवाज का पीछा करते हुए जंगल की ओर जाती है और थोड़ी दूर पहुंचकर ही उसे वही कौवा जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है। वह दर्द से बहुत तड़प रहा था। टिंजा से उसका दर्द देखा नहीं जाता और उस कौवे को दर्द और तड़प से निजात दिलाने के लिए वो उसे एक पत्थर से मार देती है और उसे दर्द से मुक्त कर देती है। तभी उसे कौवे के घोंसले में एक अंडा रखा नजर आता है जो अब लावारिस हो गया था। इसीलिए टिंजा उस अंडे को अपने साथ अपने घर ले आती है और अपने कमरे में ही उसे पिलो के नीचे छुपा कर रख देती है। धीरे धीरे करके कुछ दिनों में वह अंडा बड़ा होने लग जाता है। तब टिंजा उस अंडे को अपने बड़े से टेडी बेयर के अंदर रख देती है ताकि उसकी गर्माहट बनी रहे, यानी कि वह उस अंडे को हैच कर रही थी। एक दिन जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस के बाद जब टिंजा अपने घर आती है तो वह देखती है कि उसकी माँ उनके हैंडीमैन के साथ रोमांस कर रही थी। इसका मतलब यह था कि उसकी माँ का हैंडीमैन के साथ अफेयर था। जिसके अगले दिन टिंजा जब जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस के लिए जाती है तब वहां उसे उसकी पड़ोसी रीटा भी मिलती है। रीटा भी जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस के लिए ही वहां पर आई थी और जब रीटा परफॉर्म करती है तो उसकी परफॉर्मेंस देखकर वहां मौजूद सभी लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रीटा जिम्नास्टिक्स में बहुत अच्छी थी। जी हाँ, वो टिंजा से भी कहीं गुना ज्यादा अच्छी जिम्नास्ट है। और यह देखने के बाद टिंजा की माँ रीटा से जल उठती है और उन्हें लगता है कि अगर रीटा ऐसे ही परफॉर्म करती रहेगी तो आने वाले जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में उसे ही चुना जाएगा, ना कि टिंजा को, जिस वजह से उसकी व्लॉगिंग इमेज खराब हो सकती है। और इसी कारण वह टिंजा पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है और उसे उस हद तक प्रैक्टिस करवाती रहती है जब तक कि उसके हाथ छिल नहीं जाते। ये इस बात को साफ दर्शाता है कि टिंजा की माँ अपनी ऑनलाइन इमेज बनाए रखने के लिए कितनी पागल है और इसे बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए भी तैयार है। जिसके बाद एक दिन वह अंडा तड़कने लगता है और फिर एक जोर की आवाज के साथ वह फूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत अजीबोगरीब पक्षी जैसा दिखने वाला जीव निकलता है, जिससे डर कर टिंजा अपनी अलमारी के अंदर जाकर छुप जाती है। इसी सब उठापटक की आवाज सुनकर टिंजा के पिताजी भी टिंजा को देखने के लिए वहां पर आने लगते हैं
उनके आने की आहट सुनकर वह पक्षी नुमा जानवर कमरे की खिड़की का ग्लास तोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके कुछ समय के बाद वह पक्षी नुमा जानवर फिर लौटता है और उसके हाथ में टूटी खिड़की का कांच लगा हुआ था, जिसे टिंजा निकाल देती है। इस जीव में से बेहद बदबू आ रही थी, इसलिए टिंजा उसे नहलाती है और तैयार करती है। वो इस जीव का काफी ध्यान भी रखती है और इसे सबसे छुपा कर रखती है और इस जीव का नाम एली रखती है। जिसके बाद एक रात पड़ोसी रीटा के डॉग के लगातार भौंकने की वजह से टिंजा की नींद खराब हो रही थी। जिसके थोड़ी देर बाद जब टिंजा की नींद खुलती है तो वह देखती है कि वो जीव यानी कि एली उसके ऊपर बैठा है और उसके बगल में उसी डॉग की सरकटी बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखते ही टिंजा उल्टी कर देती है और वो जीव उस उल्टी को खाने लगता है। इस घटना से इस बात का पता चलता है कि ये जीव यानी कि एली को जरा भी पसंद नहीं है कि टिंजा परेशान हो, और अगर ऐसा होता है तो वो उसकी परेशानी को अपने आप ही महसूस कर लेता है। इनके बीच कोई कनेक्शन बन रहा था, यानी कि ये जीव टिंजा के सभी इमोशंस अपने अंदर महसूस कर सकता था। अब टिंजा उस मरे हुए डॉग को अपने घर के पीछे गड़ा देती है, लेकिन उसका छोटा भाई मैटिस उसे ऐसा करते देख लेता है। जिसके अगले सीन में टिंजा की माँ उसके लिए गिफ्ट में एक बहुत सुंदर हेयर ब्रश लेकर आती है, मगर वो उसके छोटे भाई मैटिस के लिए वो कुछ नहीं लाई थी। जिस बात से गुस्सा होकर मैटिस उसी जगह पर खोदकर उस कुत्ते की बॉडी ले आता है और सबको बताता है कि ये पड़ोसी का कुत्ता है, जिसे टिंजा ने मारकर अपने घर के पीछे गड़ाया था। मगर मैटिस की बात का कोई यकीन नहीं करता है, जिससे मैटिस को और गुस्सा आ जाता है और अब वो चुपके से एक मास्क लगाकर टिंजा के कमरे में जाता है, क्योंकि उसे शक था कि टिंजा कमरे में कुछ तो छुपा रही है। कमरे में जब वो टिंजा के बेड के नीचे झांकता है तब वो जीव उसके मुंह पर पंजा मारकर उसका मास्क फाड़ देता है, जिस वजह से टिंजा को घबराहट में मिर्गी आ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो जीव और टिंजा कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अब वह मानसिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़ चुके थे और ये कनेक्शन अब और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था, जिस वजह से ही यह सब हो रहा था। जिसके अगले सीन में बताया जाता है कि टिंजा की माँ उनकी पड़ोसी रीटा से जलन महसूस कर रही थी, क्योंकि जिम्नास्टिक्स कंपटीशन में रीटा की अच्छी परफॉर्मेंस के चलते उसको चुन लिया गया था और इस वजह से टिंजा सिलेक्ट नहीं हो सकी थी, और इस बात का टिंजा को भी बुरा लगता है और वो जीव टिंजा की इस फीलिंग को भी महसूस कर लेता है। और रीटा जब प्रैक्टिस के बाद घर जा रही थी तभी रास्ते में वो उस पर हमला कर देता है और उसी दौरान दूसरी तरफ कार में टिंजा को फिर एक बार घबराहट से मिर्गी आती है। एक सुबह टिंजा को उस जीव एनी की टूटी हुई चोंच मिलती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि एनी अब काफी हद तक उसकी तरह ही दिखने लगी है। ऐसा लग रहा था कि मानो ये जीव अपने अनुसार ही टिंजा का स्वरूप ले रहा है। दूसरी तरफ हमले की वजह से रीटा बुरी तरह से घायल हो गई थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिस कारण अब टिंजा को रीटा की जगह जिम्नास्टिक्स कंपटीशन में चुन लिया जाता है। टिंजा को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि उसके कारण रीटा का ये हाल हुआ और वो रीटा को मिलने हॉस्पिटल भी जाती है। रीटा का हाल देखकर टिंजा बहुत डर जाती है और वहां से भाग आती है और घर आकर वो एनी को सजा देने के लिए खुद को ही मारने लगती है, जिससे एनी को भी चोट लगती है। मगर एनी टिंजा को प्यार से गोद में लेके फुसलाने लगती है और उसे चुप कराती है, जिसकी अगली सुबह एनी में फिर बदलाव होता है और वो अब पूरी तरह से टिंजा के जैसी ही दिखने लगती है, सिर्फ उसकी आंखों को छोड़कर। जिसके बाद टिंजा की माँ टिंजा को बताती है कि वो एक हफ्ते के लिए टेरो के घर रहने जा रहे हैं। टेरो वही शख्स था जिसका टिंजा की मॉम के साथ अफेयर था और इस बात की जानकारी टिंजा के पिता को भी थी। जिसके बाद वो टेरो के घर पहुंच जाते हैं, जहां टिंजा को इस बात का पता चलता है कि टेरो की वाइफ इस दुनिया में नहीं है और उसकी एक नवजात बच्ची भी है और इस बच्ची को जन्म देते वक्त ही उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। इस बच्ची का नाम हेल्मी है। कुछ दिन साथ रहने के बाद टेरो को ये एहसास होता है कि टिंजा को जिम्नास्टिक्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं है और वो तो बस ये अपनी माँ के कहने पर यह कर रही है। जिसके बाद टिंजा जब उस जीव यानी कि एली को खाना खिला रही थी, उसी वक्त एली जोर से चिल्ला देती है, जिसकी आवाज को सुनकर वहां टेरो भागकर आता है और वो एली की अजीब हरकतें देखकर चौंक जाता है। तभी एली टेरो पर हमला कर देती है और उसका हाथ बुरी तरह से घायल भी कर देती है। चूंकि टिंजा और एली
अब काफी एक समान से दिखने लगे थे, तो टैरो एली को टिंजा समझ लेता है। हालांकि बाद में टिंजा के माफी मांगने पर वो टिंजा को माफ भी कर देता है और किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं करता। तभी टिंजा की मॉम भी वहां आ जाती है, जो टिंजा को उसके जिम्नास्टिक्स कंपटीशन के लिए लेने आई थी, और उसकी मॉम वहां आकर सबसे पहले टैरो की बेटी यानी कि हेल्मी को खिलाने लगती है, जिसका टिंजा को काफी बुरा लगता है। अब टिंजा को बुरा लगा वो तो ठीक है, लेकिन ये बात एली को भी फील हो गई थी। टिंजा को इस बात का डर भी था कि एली उसके जाने के बाद कहीं हेल्मी और टैरो पर हमला न कर दे। इसीलिए वो अपनी माँ से हेल्मी और टैरो को भी साथ ले चलने की जिद करती है, मगर उसकी माँ मना कर देती है। जिसके बाद कंपटीशन में जिस वक्त टिंजा परफॉर्म कर रही थी, तभी उसे विजुलाइज होता है कि एनी एक कुल्हाड़ी से उस बच्ची हेल्मी को मारने वाली है। तभी उस बच्ची को बचाने के लिए टिंजा जानबूझकर गिर जाती है, जिस वजह से टिंजा के हाथ में जोरदार चोट लगती है और इसका प्रभाव एनी पर भी होता है और उसे भी जोर की चोट आती है, जिससे उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है और वो वहां से भाग जाती है। और ये सब कुछ टैरो भी देख लेता है। गिरने की वजह से यहाँ टिंजा कंपटीशन हार जाती है, जिससे उसकी माँ काफी मायूस होती है, लेकिन उसने यहाँ किसी तरह से टैरो की बेटी हेल्मी की जान बचा ली थी। जिसके बाद जब वो वापस टैरो के घर जाते हैं, तब टैरो उन्हें ये कहकर उनके घर से निकाल देता है कि ऐसा लगता है कि टिंजा को कोई मानसिक बीमारी है और वो तो आज मेरी बेटी हेल्मी को जान से ही मारने वाली थी। तब उसकी माँ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है भला, क्योंकि टिंजा तो दिन भर से मेरे ही साथ थी। पर टैरो अब उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें घर से निकाल देता है। जिसके बाद टिंजा की मॉम काफी अपसेट दिखाई देती है और वो गुस्से में इसके लिए टिंजा को ही ब्लेम करती है। फिर वो लोग वापस अब अपने घर लौट आते हैं। घर वापस आने के बाद टिंजा की माँ को बुरा लगता है कि वो फालतू ही टिंजा पर बिगड़ गई, और इस बात की माफी मांगने के लिए वो टिंजा के रूम में जाती है, जहां एनी को वो टिंजा समझ लेती है और उसके बिखरे बालों को देखकर कहती है कि कैसा हाल बना रखा है तुमने अपना, और इतना कहकर वो इसके बाल बनाने लगती है। इसी दौरान उलझे बाल होने के कारण थोड़ा जोर से कॉम्ब करने पर उसके बाल ही उखड़ जाते हैं। यहाँ गुस्से में एली मॉम पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी टिंजा वहां आ जाती है और माँ को बचाती है। तब एली जोर से चिल्लाती है और गुस्से में एली का मुंह दोनों तरफ से फट सा जाता है और वो वहां से भाग जाती है। टिंजा की माँ हैरानी से सब देख रही थी। तब टिंजा सब कुछ अपनी माँ को समझाती है कि सारी परेशानियों की वजह यही जीव है जिसे उसने अंडे से निकाला था। सारी कहानी सुनने के बाद अब टिंजा की माँ कहती है कि हमें उस जीव को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। तब टिंजा और उसकी माँ पूरे घर में एली को खोजते हैं और फिर मॉम को एली मिल जाती है और वो मॉम पर जोरदार अटैक भी करती है, जिसमें मॉम भी एक चाकू एली के पैर में मार देती है। मगर ये चाकू की चोट टिंजा को भी लगती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं वो दोनों इंटरलिंक्ड हैं। मगर ये सब मॉम देखती ही नहीं, उन पर तो बस उस जीव को मारने का भूत सवार था। पीछे से टिंजा माँ को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये अंडे से निकला एक जीव है जिसे उसने ही सेका है और वो दोनों जुड़े हुए हैं। मगर माँ उसकी एक नहीं सुन रही थी और वो एली को चाकू मारने आगे बढ़ती है। तभी उसे बचाने के लिए टिंजा बीच में आ जाती है और वो चाकू टिंजा को ही लग जाता है और टिंजा वहीं गिर जाती है और मर जाती है। तभी टिंजा के रक्त की कुछ बूंदें उस जीव के मुंह में चली जाती है, जिसके बाद वह जीव पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर बिल्कुल टिंजा की शक्ल ले लेता है और अब उसका मुंह भी ठीक हो जाता है और उसकी आंखें भी बिल्कुल असल टिंजा के समान ही हो जाती है। जिसके बाद वो टिंजा की डेड बॉडी को एक तरफ हटाते हुए उठकर खड़ी हो जाती है और मॉम कहती हुए टिंजा की मां को देखती है। और यहीं एक सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो मिलेंगे जल्द एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।